मेजर लाइन को देखिए, इनके पास क्या होती है, वीटो पावर होती है, निषेध शक्ति। हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर आपको बताया था कि वह चाहे तो किसी चीज पर रोक लगा सकता है। जैसे यूएन में कोई एक मुद्दे पर बात हुई कि भाई अब G4 कंट्रीज हैं, G4 समझते हो, जर्मनी है, जापान है, आपका भारत भी उसमें शामिल है। तो G4 कंट्रीज जो हैं ये कह रही हैं कि भाई हमको भी स्थायी सदस्य बनाओ, स्थायी सदस्य बनाओ। स्थायी सदस्य जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, इसमें कौन कौन है? जर्मनी भी कह रहा भाई हमको भी बनाओ, जापान भी कह रहा हमको बनाओ, ठीक है। जर्मनी, जापान, ब्राजील भी ये कहता है। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं कि भाई भारत को शामिल किया जाए इसमें, क्योंकि हम इकोनॉमी में बहुत आगे हैं। हम दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें या यूएन में जो कंट्रीज है उनकी बात करें तो 18% पॉपुलेशन हमारे पास में है, बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास में है। भारत ने हमेशा दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम किया है, कभी भी दो देशों के बीच में झगड़े का कारण भारत नहीं बना है। नाम पॉलिसी पर भारत चला है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन को, नीति को हमने आपका पालन किया है। और आप जानती है हमारा देश शांति को पसंद करने वाला देश है, शांति प्रिय देश है। तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? तो उपद्रवी है, ठीक है, उपद्रव कर देता था। जापान भी इसी तरह से इन्फ्लुएंस रहता है, किसी न किसी बहुत कब्जे करे हैं जापान ने भी दुनिया में। लेकिन ब्राजील और भारत की तुलना करें तो भारत को क्या बोलेंगे, ज्यादा चांसेस हैं वो मिलने के। लेकिन कौन नहीं मिलने देता, कौन नहीं मिलने देता बताइए? चाइना। क्योंकि इन किसी भी एक चीज को कंसीडर करने के लिए इन पांचों का यस जरूरी है। क्या जरूरी है? इन पांचों कंट्रीज का वीटो का मतलब है इन पांचों की यस मिलेगी तो काम होगा। किसी एक ने भी नो बोल दिया तो वो चीज प्रोसीड नहीं की जा सकती है। तो वीटो पावर समझ गए, थम्स अप करिए। यानी कि अगर सहमति नहीं दी तो ये निषेध शक्ति हो गई और वह कार्य होगा ही नहीं। किसी भी प्रपोजल पर काम करने के लिए सकारात्मक कोई भी डिसीजन आएगा तो 15 में से 9 सदस्यों का यस होना जरूरी है। और इन 9 में से 5 कौन होंगे? 5 होंगे जो परमानेंट है। भाई 5 जो आपका परमानेंट मेंबर है उनका तो यस चाहिए ही चाहिए, एक ने भी नो कर दिया तो बात बनेगी नहीं। अब 5 तो यहां हो गए, और 4 कहां से ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं आपका कहां से? जो टेम्पररी कंट्रीज है, टेम्पररी से। तो इस तरह से मिला के 9 होते हैं। ये 5 तो होने जरूरी हैं पॉजिटिव डिसीजन के लिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था, 2021 से 2022 तक 2 साल के लिए ही चुना जाता है। सबसे ज्यादा बार कौन बना है टेम्पररी मेंबर? वो बना है जापान, ठीक है, जापान बना है, ठीक है। यहां पर देखना, जुलाई 2025 के लिए पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा भैया, इन सब का कोई अध्यक्ष भी होता है? हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको मंथ वाइज चुन लिया जाता है। हर महीने एक अध्यक्ष रहता है इन सब देशों में, 15 में से मंथ वाइज रहता है, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाता है। तो इस बार जुलाई के लिए कौन रहा था? पाकिस्तान रहा था। वो आपको बहुत जोर से देने, दुनिया में बहुत बात भी उठी कि ये लोग आतंकवाद के पक्षधर लोग हैं और यूएन जैसी संस्था में तुम इनको जो है अध्यक्ष बना रहे हो। पुलिसमैन दुनिया की जो संस्था उसका अध्यक्ष, चोर को बना रहे हो तुम, जो दुनिया में झूठ सिर्फ फैलाते हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और जो शांति भंग का काम हमेशा करते हैं, उनको तुम यहां पर शक्ति देने का काम कर रहे हो। ओके, लेकिन आपको याद रखना है भारत कितनी बार? 8 बार, जापान 12 बार। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जिसमें सदस्य 54 हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है, प्रत्येक वर्ष एक